संघर्ष करो, हनुमान बालीवाल तुम संघर्ष करो। धक्को धक्को कौन आया? शेर आया, शेर आया। धक्को धक्को कौन आया? शेर आया, शेर आया। धक्को धक्को कौन आया? शेर आया, शेर आया। हनुमान बालीवाल जिंदाबाद, हनुमान बालीवाल जिंदाबाद। हनुमान बालीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलिए वीर दादाजी महाराज की जय, बोलिए वीर दादाजी महाराज की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब। बोलिए दादाजी महाराज की। हनुमान बेलवाल, हनुमान बेलवाल, हनुमान बेलवाल। बोलिए दादाजी महाराज की। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। हनुमान बेलवाल, हनुमान बालीवाल धक्को धक्को कौन आया? धक्को धक्को कौन आया? हमारा मुख्यमंत्री कैसा है? हमारा मुख्यमंत्री कैसा है? बोलिए वीर दादाजी महाराज की। हनुमान बालीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धक्को धक्को कौन आया? धक्को धक्को कौन आया? हमारा नेता कैसा हो, हनुमान बालीवाल जैसा है, हमारा नेता कैसा हो, हनुमान बालीवाल जैसा है, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हनुमान बालीवाल जैसा है, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। हनुमान बालीवाल जैसा है। न्याय हनुमान बेलवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हनुमान बेलवाल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हनुमान बालीवाल जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। हनुमान बालीवाल जैसा हो। बोलिए वीर दादाजी महाराज की। जो भाई गैलरी के अंदर है उनसे निवेदन है भाई ये गैलरी में तो खड़े हैं, जगह वो एक साइड में हो जाए, कोई भी नहीं खड़ा रहे बीच में, साइड में हो जाए, कोई भी नहीं खड़ा रहे। आज यह प्रोग्राम हमारा है और हनुमान जी हमारे अतिथि है, तो वो स्टेज पे बड़ी ये कार्यक्रम पहुंचे। हम सब लोगों की इज्जत आबरू से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना है कि हमने अपने नेता का स्वागत और सत्कार करने के लिए किस तरह से कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। कोई अव्यवस्था नहीं करनी है। हमारा नेता जिनका इंतजार कर रहे थे आप लंबे समय से, वो अभी हमारे बीच में है, आ रहे हैं। आराम से सब लोग। हनुमान बालीवाल देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? बोलिए वीर दादाजी महाराज की। बोलिए वीर दादाजी महाराज की। देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? कोई भी आगे नहीं आएगा इस रिबन से, कोई भी नहीं आएगा, चाहे कोई सिंह ही क्यों नहीं हो। इस रिबन से आगे कोई नहीं आएगा।
हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, बोलिए वीर तेजाजी महाराज के। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हमारा नेता कैसा है, हमारा नेता कैसा है। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हनुमान बेनीवाल, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो। देखो देखो कौन आया, सभी जोरदार जयकारा लगाओ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल, तुम संघर्ष करो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। बोलिए वीर हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, आप संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल, आप संघर्ष करो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। सभी नारे जोरदार लगाओ हनुमान बेनीवाल जी के लिए। 2 मिनट अब जोरदार जयकारा लगाओ, ये आवाज जयपुर तक जाए। हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत के लिए जबरदस्त जयकारा लगाना सभी को, दोनों हाथ खड़े करके। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हमारा मुख्यमंत्री कैसा है, हमारा मुख्यमंत्री कैसा है। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। कवि हरिराम जी गोपालपुरा। धन्यवाद।
निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो शेर राजस्थान, युवा दिलों की धड़कन, जन जन की आवाज, गरीब बेसहारा न्याय योद्धा के नाम से हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे नागौर से हैं। निवेदन करूंगा आप सबसे के डीजे वाले भाई साहब से निवेदन करूंगा आप थोड़ा सा शांत कर दीजिए ताकि बड़े साहब का उद्बोधन आप सबको सुनाई दे। निवेदन करूंगा आप सबसे आप थोड़ी सी शांति का दान दे। बड़े सर का पहले स्वागत होगा, उसके बाद उनकी वाणी से आप सब लाभान्वित होंगे। एक बार निवेदन करूंगा आप सब एक बार विराजे साहब, निवेदन करूंगा आप सब एक बार विराजे। डीजे वाले भाई साहब से निवेदन करूंगा थोड़ा डीजे ऑफ कर दीजिए। डीजे वाले भाई साहब से निवेदन करूंगा डीजे ऑफ कर दीजिए। डीजे वाले भाई साहब से निवेदन करूंगा आइए। हमारे राजस्थान की परंपरा के लिए कहा है रामा श्यामा सुमान करा सापासु सम्मान, अतिथि देवो भारत बोले तो रंगीलो राजस्थान। इस राजस्थान की परंपरा के लिए मैं सबसे पहले श्रीमान ओम प्रकाश जी जाटमाली से निवेदन करूंगा और भिकाराम जी डूडी से कि वो साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। राजस्थान की आन बान शान के प्रतीक आप सामने से थोड़ा सा दूर हो जाइए। बड़े सर को यहां आने दीजिए, आप सामने से हट जाइए। बड़े भैया आप सब सामने से हट जाइए। निवेदन करूंगा डीजे वाले भाई साहब से कि आप थोड़ा डीजे ऑफ करें ताकि हम स्वागत की रस्म अदा कर सके। कहा है रामा श्यामा सुमान करा सापासु सम्मान, अतिथि देवो भारत बोले तो रंगीलो राजस्थान। श्रीमान ओम प्रकाश जी जाटमाली हमारे यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता है और उनके साथ हमारे श्रीमान भिकाराम जी डूडी साफा पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें। राजस्थान की वो आवाज जो युवा दिलों तक पहुंचती है आप सबके बीच में हनुमान जी बेनीवाल साहब है। इसलिए हमारे नागौर के लिए कहा है कि मर्दाने तो सापो सोवेर गोरी लागे गणगौर, बांकरली मुच्छा धारी वारे जिला नागौर। ये नागौर जिले से है साहब और नागौर जिलों आरजे 21 के नाम सुप्रसिद्ध है। इन वास्ते न्याय की अंतिम उम्मीद हनुमान बेनीवाल। आइए स्वागत की रस्म आप सबके बीच में। बड़े साहब का स्वागत के बाद मैं निवेदन करूंगा डीजे वाले भाई साहब से निवेदन करूंगा कि निवेदन करूंगा थोड़ा मंच खाली कर दीजिए, मंच खाली कर दीजिए। बड़े भैया से निवेदन करूंगा मंच खाली कर दीजिए। ये ताल छापर सुजला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये हुजूम पूरा ये सुजला क्षेत्र और हमारे तिवारी जी लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं पूरे भारत राजस्थान में। आरएलपी कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा, उसमें एक नृत्य की प्रस्तुति होगी और उसके बाद हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब आप सबके बीच में होंगे। सत्यवादी वीर कंवर तेजाजी महाराज की बड़ी सुंदर प्रतिभा देकर यहाँ के स्वागत समारोह को और आगे बढ़ाया है। आइए ले चलते हैं धीरे 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 से यात्रा को आप सबके बीच में जोड़ते हुए निवेदन करूंगा लक्की उड़ान से कि वो एक नृत्य की प्रस्तुति रखे, बड़े ही सिंपल साधारण और सादगी भरा हमारे राजस्थान की झलक को दिखाता हुआ, क्योंकि राजस्थान में ओ है राजस्थान जटे शापो माटी शान में देवा घणो दान को मेल शान सम्मान। जरा भाजो राजस्थान, राजस्थान में पग पग सूरा देवली और पग पग सतिया थान, अरे मन कांपे पग मेल था वो दिन हो राजस्थान। आइए लक्की उड़ान म्यूजिक कैमरा मेरे राजू भाई चौधरी। बात आएगी तब एक ही आवाज आएगी, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। जब जब मेरे युवाओं के भविष्य की बात आएगी तब एक ही आवाज आएगी, हनुमान बेनीवाल। झंडा
हनुमान जी का करिए चाहे तो मतलब एक आवाज करो यार, सीटी बजाओ, सीटी पीटी घूम कर दो राजस्थान की सरकार को, ताकि एक ताक तुझे दिल्ली की सरकार दे माता ऊपर हाथ, ताकि एक ताक तुझे दिल्ली की सरकार किसान को खा दे माता ऊपर हाथ, ताकि हमें हाथों मिलावे सरकार चाहे दिन हो या रात, ताकि हमें हाथों मिलावे सरकार 24/7 चाहे दिन हो या रात। धन धन रे किसान लाला नेता बेनीवाल 36 को हम तारी बोले जय जयकार। धन धन रे किसान लाला नेता बेनीवाल हम तारी बोले जय जयकार। और कहाँ जहाँ दिखा रहे हो मुझे, मैं वही हूँ, वापिस कल मुझे नए रूप में देखोगे आप लोग। जाने पे तलवार सूरज किसी आग झुकेगा नहीं मेरा नेता बेनीवाल। जाने पे तलवार सूरज किसी आग झुकेगा नहीं मेरा नेता बेनीवाल। तो बोलो बोल चाहे जो भी हो अंजाम मर्दा ने मौत सोए माफी को कई काम। तो बोलो बोल चाहे जो भी हो अंजाम मर्दा ने मौत सोए माफी को कई काम। धन बेनीवाल 36 को हम तारी बोले जय जयकार। धन रे किसान लाला नेता बेनीवाल 36 को हम तारी बोले जय जयकार। जब किसानों ने पकड़ा तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल मोदी की सत्ता को ठोकर मार के भाइयों के साथ आया। अरे एक फोन पे तो किसान की साथ सोया कोनी पे तो सारी सारी रात। अरे एक फोन पे तो किसान की साथ सोया कोनी पे तो सारी सारी रात। चाहे सुख हो या दुख आगे वे बेनीवाल न्याय दिलावे मारी माटी को लाल। चाहे सुख हो या दुख आगे वे बेनीवाल न्याय दिलावे मारी माटी को लाल। धन धन रे किसान लाला नेता बेनीवाल 36 को हम तारी बोले जय जयकार। धन धन रे किसान लाला नेता बेनीवाल 36 को हम तारी बोले जय जयकार। ये जो भेजा इसको भी आजकल मैं लौटा दूंगा। मेरे दुख नहीं सिकटी, मेरी सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा। इनकी क्या औकात है मेरी सुरक्षा करें, खुद की सुरक्षा कर ले वही बढ़िया। आशीर्वाद दीजो बापू और रूनी चा सरकार देव नारायण और तेजा जी महाराज। आशीर्वाद दीजो बापू और रूनी चा सरकार देव नारायण और तेजा जी महाराज। हनुमान झुके सिर्फ ताके दरबार बाकी तो सरकार ने झुकावे पूरा। हनुमान झुके सिर्फ ताके दरबार बाकी तो सरकार ने झुकावे पूरा। धन धन रे किसान लाला नेता बेनीवाल 36 को हम तारी बोले जय जयकार। धन धन रे किसान लाला नेता बेनीवाल। ओके, एक बार जोरदार तालियों स्वागत करो लक्की जी उड़ान और राजू भाई चौधरी को। बेटो हूं मैं जाट को उगाऊं चौको धान,
धरती हरी मावड़ी और तेजा जी है भगवान। आप सबने अक्सर एक लाइन सुनी है, भारत भाग्य विधाता। कौन है असली भारत का भाग्य विधाता? जिसकी मेहनत से ये देश चलता है, जिसके हल चलाने से देश की हर समस्या का हल निकलता है, जो आसमान के खुले रंग को पहचानता है, जो हवाओं की दिशाओं को जानता है। भूखा ना सोए भारत का बच्चा, इसलिए किसान खुले खेतों में सोता है। जो 140 करोड़ जीवों का अन्नदाता है, हाँ, धरती पुत्र किसान ही भारत का भाग्य विधाता है। धरती पुत्र किसान ही भारत का भाग्य विधाता है। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति और उसके बाद आप सबके बीच में राजस्थान के राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के सुप्रीमो अरे सुने क्या मैडम जी उड़ान अच्छी के लाग रहे हो। अरे मेरे वो गाने की डायरी वालों बैग तो ला दे, आज बेनीवाल साहब के गाने की रिकॉर्डिंग से। ओहो, आज फिर से बेनीवाल जी के गाने की रिकॉर्डिंग से। एक बात मेरे समझ को नहीं आई, हर जवान हर किसान के मन में बेनीवाल बसे है। अच्छो काहे कर दियो था को बेनीवाल के करियो तो सुन के जरा। Music by SK Studio, हनुमान बेनीवाल ने सबका मन कैसे मोया, तू बोले तेरी बेनीवाल ने मन कैसे मोया। जवानों के वास्ते बेनीवाल ये 5 साल से नहीं सोया, के वास्ते बेनीवाल ये 5 साल से नहीं सोया। ऐशो आराम की छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया, ऐशो आराम की छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया। जवानों के वास्ते बेनीवाल ये 5 साल से नहीं सोया, आज मेरा काटा लोड़ा सबका मन मोया। कारवरी हनुमान हटीलो जयकारा लागे, कारवरी हनुमान हटीलो जयकारा लागे। 36 तोप नेताजी है आपके सागे, 36 तोप नेताजी है आपके सागे। ऐशो आराम की छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया, ऐशो आराम की छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया। जवानों के वास्ते बेनीवाल ये 5 साल से नहीं सोया, आज मेरा काटा लोड़ा सबका मन मोया। जवानों और किसानों का दाव का स्वाभिमान, जवानों और किसानों का दाव का स्वाभिमान। अब की बार मैदान में हनुमान, अब की बार मैदान में हनुमान बेनीवाल। ऐशो आराम की छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया, ऐशो आराम की छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया। जवानों के वास्ते बेनीवाल ये 5 साल से नहीं सोया, आज मेरा काटा लोड़ा सबका मन मोया। आंखो राजस्थान हिलायो रेलिया में सागे, आंखो राजस्थान हिलायो रेलिया में सागे। वो देखो नाम सुने जब हनुमान को भूत ये भागे, देखो नाम सुने जब हनुमान को भूत ये भागे। ऐशो आराम की छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया, ऐशो आराम की छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया। जवानों के वास्ते बेनीवाल ये 5 साल से नहीं सोया, आज मेरा काटा लोड़ा सबका मन मोया। या
याचना अब नहीं करेंगे अब तो रण होगा, याचना अब नहीं करेंगे अब तो रण होगा। संघर्ष बड़ा हो नेताजी भयंकर होगा, संघर्ष बड़ा हो नेताजी भयंकर होगा। गजेंद्र चौधरी आड मेरे खालिक है, गजेंद्र चौधरी आड मेरे खालिक है। आज मेरा म्यूजिक फिल्म्स यूट्यूब पर देखे, आज मेरा म्यूजिक फिल्म्स यूट्यूब पर देखे। सोनारी धरती अटनित चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भयो मारो राजस्थान। आप सबसे निवेदन है आप थोड़ी सी व्यवस्था बनाइए साहब, थोड़ी मंच थोड़ा खाली कर दीजिए, थोड़ी गैलरी खाली कर दीजिए साहब, थोड़ी थोड़ी सी आप मंच पर थोड़ी सी मर्यादा रखिए, थोड़ी सी आप गैलरी खाली कर दीजिए। आइए मैं साहब के स्वागत के लिए वाणी से उन सबको हमारे कमिट कार्यकर्ता आरएलपी के जो छापर से है, मैं ओम जी जाटमली से निवेदन करूंगा आप शब्दों के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का बखान हम सबके बीच में रखें। ओम जी जाटमली से निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को आप शब्दों के माध्यम से हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब का आप स्वागत करें, निवेदन करूंगा। उनके बाद हम सब सुनेंगे हनुमान जी बेनीवाल साहब को आप सबके बीच में। हिरन से ये अभयारण्य बहुत प्रसिद्ध है और बहुत एकड़ में ये फैला हुआ है। ये वो अभयारण्य है जहां एकलव्य ने शिक्षा ली थी गुरु द्रोणाचार्य ने, और इसी को ताल छापर से ये समित है। मैं निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी जाटमाली से कि वो सबसे पहले बड़े सरकार शब्दों के माध्यम से यहाँ मान और सम्मान करें, उनके बाद हम सब सुनेंगे हनुमान जी बेनीवाल साहब को। आइए ओम जी जाटमाली। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। आदरणीय मंच वरिष्ठ अस्थिग्रहण और छापर की इस पावन धारा पर पधारे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और मीडिया बांधवों, सबसे पहले मैं आप सभी का इस ऐतिहासिक धरा पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे छापर क्षेत्र के लिए अंतिम हर्ष और गर्व का दिन है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्स पधारी है जिन्होंने किसान, जवान और हर आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक पूरे जोर तरीके से उठाया है। जी हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, हम सभी के प्रिय नेता आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल और उनकी पूरी ऊर्जावान टीम की स्वागत उन राहों का जहाँ वीरों के कदम पड़ते हैं, समान उस मन सोच का जो हक के लिए हमेशा लड़ते हैं। हनुमान जी बेनीवाल एक केवल नाम नहीं बल्कि जन आंदोलन और विश्वास का प्रतीक है। किसान पुत्रों, युवाओं के रोजगार और शोषित की आवाज़ बनाने वाले हमारे नेता छापर की इस पावन भूमि आगमन हमारे लिए अंत गौरव का विषय है। बेनीवाल साहब छापर का एक एक नागरिक आपकी इस बेबाक और निडर शैली का कायल है। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। हनुमान जी के साथ पधारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपकी मेहनत संपूर्ण और जन सेवा का ही नतीजा है कि आज आरएलपी की आवाज़ प्रदेश के कोने कोने में गूंज रही है। छापर की देवतुल्य जनता का आज के इस विशाल आयोजन की असल ताकत आप सभी लोग हैं। हमारे छापर और आसपास के गांवों से पधारे हुए सम्मानित नागरिक, आप सभी का ये अपार जनसैलाब, ये उत्साह और ये अमन ही हमारी असली पूंजी है। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आप सभी ने ये साबित कर दिया कि जब हक और स्वाभिमान की बात होगी, छापर की जनता हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी मिलेगी। आप सभी का यहाँ पधारने पर पुनः बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आज छापर की ये सभा केवल एक स्वागत समारोह नहीं है बल्कि एक नया संकल्प लेने का मंच है। आदरणीय हनुमान जी
बेनीवाल साहब के नेतृत्व में जो संघर्ष की मसाल जलाई गई है, हमें उसे विचार को और मजबूत बनाना है। हम उम्मीद करते हैं कि बेनीवाल साहब और उनकी टीम का ये दौरा हमारे क्षेत्र के विकास, युवाओं के उज्जवल भविष्य और स्थानीय समस्याओं के समाधान में एक मील का पत्थर साबित होगा। एक बार फिर मैं RLP सुपनों आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, उनकी पूरी टीम और छापर में पधारे समस्त जनमानस का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय किसान, जय जवान। हनुमान बेनीवाल संघर्ष करो, हम आपके साथ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। ओम जी जात बोलिए आप सबके बीच में हमारे ताल छापर से इस कार्यालय को मुख्य संरक्षक के रूप में नेतृत्व किया है सभी RLP टीम में। अब निवेदन करूंगा मैं आगे के वक्तव्य में बनवारी जी गुरु से कि आप मंच पर आइए और अपने विचार रखिए। निवेदन करूंगा आप सब एक बार विराजमान हो जाइए। उनके बाद निवेदन करूंगा आप सब बैठ जाइए। आइए मंच पर बुलाना चाहूंगा आप सबके बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो आप सबसे निवेदन है आप थोड़ी सी शांति बनाए रखें। आइए आप सबके बीच में वो आवाज जो आप रात दिन सुनते हैं मल्टीमीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आप सब लोग शांति से बैठे। दिन का लंबे समय से आपको इंतजार था। उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता शेरे राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल आपको संबोधित करेंगे। जब तक आप व्यवस्थित नहीं बैठोगे तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के पुनः अपील है, तेजाजी महाराज के आप इस कार्यक्रम में आए हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं। अपने सब लोग व्यवस्थित तरीके से पीछे बैठे। इस गैलरी में जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं कर रखी है उनको ठीक करें। आप सब लोगों को संबोधित करने के लिए हनुमान जी बेनीवाल आ रहे हैं आपके बीच में। इसलिए आप पुनः सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप पीछे आराम से बैठे। हनुमान जी बेनीवाल जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये कार्यक्रम 7 बजे शुरू कर दिया था। 7 बजे आप लोग आ गए थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपको लंबा अनुभव, उनका राजनीतिक अनुभव है, उनको सामाजिक अनुभव है और जो संघर्ष उन्होंने किए हैं अभी आप सबके सामने उनकी वाणी से सुनने को मिलेगा। आप सब लोगों से पुनः हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग व्यवस्थित तरीके से बैठे। चंद मिनटों में तारातन जी उप प्रधान सरदार शहर से हमारे बीच में हैं। चंद क्षणों में संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देंगे तारातन जी, उप प्रधान सरदार शहर। आज ताल छापर में पधारे हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और सभी कार्यकर्ताओं, आप सभी शांति बनाए रखें। आप सभी लोगों से निवेदन आग्रह है कि आने वाले समय में पंचायत समिति और नगर निकाय के चुनाव शीघ्र ही आ रहे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि हनुमान जी को अपनी शक्ति वोटों के माध्यम से देकर पंचायत समिति में प्रधान, नगर निकाय में चेयरमैन बनाकर अपन मजबूती देंगे। तब जाकर 2028 का अपना सपना साकार होगा। आप सभी युवा कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जितनी ऊर्जा आपके अंदर दिखाई दे रही है उनका उपयोग आप वोटों के द्वारा परिवर्तन करके दिखाओ और 2028 में
हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री बना के दिखाओ। इसी आशा के साथ आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तेजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद तारातन जी। अब सरदार साहब से पार्टी में नया नया जोश है। तारातन जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। सुजानगढ़ से हमारे बीच बनवारी जी हैं, संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देंगे। बनवारी जी। बोले जय वीर तेजाजी महाराज की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब आज अपना व्यस्तम समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे और 1952 से लेकर और आज 2023 तक अगर राजस्थान की राजनीति का परिदृश्य बदलने का किसी ने काम किया है तो नागौर के लोक लाडले सांसद माननीय हनुमान बेनीवाल जी ने किया। मैं बहुत छोटा इंसान हूं। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से 2011 से जुड़ा हुआ हूं, परंतु जो हनुमान बेनीवाल जी ने एक युवा किसान दलित माइनॉरिटी के अंदर जो अलग जगह है वो काबिले तारीफ है। मैं आप सबसे छापर की इस धरती से आगाज करना चाहता हूं कि भाई साहब 2028 के चुनाव के अंदर ये लोग जो आपने जो हमें मार्ग और प्रत्यक्ष दिखाया है 2028 के चुनाव के अंदर अगर पहला विधानसभा चुनाव अगर कहीं से जीतेगी तो सबसे पहला नाम आएगा सुजानगढ़ और उसके बाद रतनगढ़। मैं भाई साहब का समय नहीं लेना चाहता, भाई साहब को दिल्ली जाना है। मैं सारे युवाओं से एक आह्वान करता हूं, एक इंसान है, पूरा राजस्थान है, आज उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, हर आदमी हनुमान जी भाई साहब से उम्मीद लगाए हुए हैं। मैं अपने छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा आज आप जिस रूप में इतना आज आप यहां से एक सीख लेकर जाओगे कि अपने आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक को वोट देंगे। आरएलपी पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हनुमान जी भाई साहब के नेतृत्व में काम करें। जय तेजाजी, जय भीम, जय भारत। अब हनुमान जी बेनीवाल संबोधित करें उनसे पहले मैं यहाँ जाट समाज के पूर्व अध्यक्ष राकेश जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी संक्षिप्त में उद्बोधन दे। राकेश जी के तुरंत बाद हनुमान जी बेनीवाल का संबोधन होगा। आप सब लोग शांति से बैठे। पहले मेरे साथ एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, बोलो हनुमान बेनीवाल। मैं हनुमान जी का पूरे छापर की धरा की ओर से, पूरे छापर के जन की ओर से छापर के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और पूरी आरएलपी टीम और आपके साथ पधारे हुए जितने भी हमारे गणमान्य बंधु हैं उनका मैं एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। हनुमान जी, मैं आपको इस मंच से एक बात साझा करना चाहता हूं। हमारे छापर में कमजोर लीडरशिप की वजह से हमने क्या क्या खोया है यह आपको मैं बताना चाहता हूं। हमने हमारी सड़क खो दी, जो हमारी सड़क मुख्य सुजानगढ़ से छापर के बीच जोड़ती थी। हमने अपने कमजोर लीडरशिप की वजह से वो सड़क खो दी। 1990 के दशक में छापर के अंदर साइंस फैकल्टी थी, वो आज 20 सालों से बंद है। हमने वो साइंस फैकल्टी खो दी। हमने एनसीसी का ए और बी सर्टिफिकेट बच्चों के लिए था, हमने वो एनसीसी की वो खो दी, स्काउट खो दिया। और चिकित्सा व्यवस्था की हम बात करें, इतना बड़ा छापर, इतनी बड़ी नगर पालिका, इतने बड़े आसपास में क्षेत्र, लेकिन रात में अगर कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, कोई भी अवांछित घटना घट जाए तो यहाँ पर कोई प्राथमिक उपचार करने की भी सुविधा नहीं है, इतना बड़ा नगर पालिका क्षेत्र होते हुए भी। ये हमारी कमजोर लीडरशिप की कारण है। हमें आप जैसा दबंग न्याय योद्धा लीडर चाहिए जो हमें इन समस्याओं से निजात दिलाए। एक बार पुनः आपका इस छापर की धरा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।
लीजिए, आप सब जिनका इंतजार करते थे, मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो शेर राजस्थान न्याय योद्धा, आप सब एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियों से साथ एक बार स्वागत करते हुए आप सबके बीच में हनुमान जी बेनीवाल साहब, बोले सत्यवादी वीर कंवर तेजाजी महाराज की, गौ माता की। लीजिए अगली आवाज आप सबके बीच में हनुमान जी बेनीवाल साहब। बाकी लोग ये नीचे बैठो बच्चों। छापर के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जागरण के कार्यक्रम और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जो जलजला छापर की धरती पे आया है, उसे देख के लग रहा है कि 2028 के अंदर बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। ये छापर का वो इलाका है जिसे काले हिरणों के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक राष्ट्रीय अभियान घोषित करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और लोकसभा के अंदर भी मैं आपके यहां से चुन के नहीं आता, लेकिन ताल छापर को राष्ट्रीय अभियान घोषित करने के लिए कई बार इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर मैंने उठाया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उन टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करके आने वाले समय के अंदर ताल छापर को राष्ट्रीय अभियान घोषित कराएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाने आपके बीच आया हूं। आज के इस कार्यक्रम के अंदर मंच पर उपस्थित भिखाराम जी डूडी अध्यक्ष जाट समाज, राकेश जी मंडा पूर्व अध्यक्ष जाट समाज, बाबू खान जी फौजी, मोतीलाल जी चौहान मेघवाल, कर्णाराम जी दानक, आयोजक ओम प्रकाश जी जाट माली, ओम प्रकाश जी की माता जी भंवरी देवी जी, इस इलाके के हमारे मजबूत नेता सीताराम जी नायक, सरदार शहर के प्रधान ताराचंद जी, शिखर से इस कार्यक्रम के लिए लगातार मेहनत कर रहे महेंद्र जी, भाई पूर्व जिलाध्यक्ष मदन जी ढाका, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा आरएलपी का पूरा परिवार और हजारों की तादाद के अंदर यहाँ उपस्थित माताएं, बहनों और प्यारे बच्चों, इसको बैठ जाना नीचे। भाइयों, कार्यक्रम आपकी इच्छा थी और आपने खुद इस कार्यक्रम को तय किया था और तारीख भी आपने दी थी। लोकसभा चल रही है और लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह दिल्ली के अंदर हमारे छोटे बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मोदी की पुलिस और पैरा मिलिट्री ने दौड़ा दौड़ा के हमारे बच्चों को पीटा। वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए और पेपर लीक की अगर राजधानी कोई बना तो राजस्थान बन गया। इस बार चुप रहो, चुप, काम काम कर रहे हो बिना बात के, बात सुननी चले जाओ। तो सीकर के अंदर
नीट का पेपर लीक हुआ और राजस्थान के माथे पे एक और कलंक लगा। और जो राजस्थान जिसकी गिनती 2 दशक पहले एक अच्छे राज्य के रूप में की जाती थी, जहां अपराध होता था पढ़ाई के अंदर, अजमेर मेयो से लेके ऐसे 20 शिक्षण संस्थान थे जहां देश के कोने कोने से उद्योगपति, नेता और बड़े पैसे वाले अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए राजस्थान भेजते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मामला कम हो गया, ये अपराध बढ़ा और गैंगवार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई। ये चूरू का इलाका, सीकर का इलाका, जहां किसान के बेटों को चुन चुन के मारा गया। वसुंधरा की सरकार के अंदर वो दिन याद करो कि वसुंधरा के मंत्रियों ने किस तरह अपराधियों को संरक्षण दिया और हमारे भोले भाले बच्चों के हाथ में बंदूक दी और भाई से भाई को लड़ाया और एक दूसरे का खून बहाने का काम किया। आपको राजनीति समझ में नहीं आई, आप सीधे हो, भोले हो, जोश तो आता है लेकिन जोश में होश खो देते हो। मैं आपको एक आग्रह और करूंगा, आप कोई व्यक्ति आपके बीच आता है ना, उससे सुना करो। ऐसे हल्ला करने से हो करने से सरकार बनती है कि कोई? 18 में आपने मेरी टिकट रतन दी, 23 में बोले कि पूछाराम जी बार बार हार रहे हैं, इनको जीताओ, फिर मैं शहीद हो गया। 10 साल मेरे खराब किए रतनगढ़ के मेरे लोगों ने कि एक बार पूछाराम जी को जीतने दो, उसके बाद आरएलपी के साथ हो जाएंगे। अब हो जाओगे क्या साथ? अब के बाद 3 महीने पे टिकट बता दूं मैं आपको, ठीक है ना? एक बार मैंने 2 बार आपकी बात रखी, अब आप मेरी बात रखोगे, क्योंकि मैं मेरी पूरी जिंदगी इस समाज, किसान, शोषित पीड़ित तबके के लिए कुर्बान कर दी। मैं चाहता तो सत्ता का सुख वसुंधरा के, गहलोत के और मोदी के यहाँ भोग लेता, लेकिन मैंने मेरे भाइयों का सर झुकने नहीं दिया। आपका सम्मान हमेशा देश के अंदर बढ़ाया। आज देश के तमाम राज्य ये बात करते हैं कि किसान कौम के लिए कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल इस कौम की रखवाली के लिए सबसे आगे खड़ा मिलेगा। भाइयों, जब किसान आंदोलन हुआ था, आंदोलन पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, यूपी गया, राजस्थान में आंदोलन नहीं था। राजस्थान में आंदोलन की चिंगारी अगर उठी और उसे ज्वालामुखी का रूप दिया, तो नागौर के सांसद ने अपने हरियाणा, यूपी, दिल्ली के भाइयों के सम्मान के खातिर मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और आपके लिए सड़कों पर चल पड़ा और 70 दिन शाहजहांपुर के बॉर्डर को रोक के अपने भाइयों के सम्मान को लौटाया। जब देश की सेना को ठेके पर दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला, अकेला हनुमान बेनीवाल मेरे छोटे भाइयों के सम्मान के लिए, अग्निवीर को हटाने के लिए जोधपुर में 2 लाख की रैली करता है। हर ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर मजबूती की बात करता है। कल राजगढ़ के अंदर जो शहीद हुए, कितना मुश्किल से उनको सम्मान दिलाया। ये मीडिया का जमाना है, आप ही सारी बातें देखते हो। भाइयों, अब हमारा काम यही रह गया कि रैली में संख्या गिनाओ और जो कम वोट वाले लोग हैं वो सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे और हम लोग उनके आगे हाथ फैलाएंगे। साहब हमारी फसल बीमा नहीं हुई, साहब हमें फसल बीमा का मुआवजा दो, पीने का पानी दो, बिजली दिन में दो, रात में मत दो, साहब हमें ये दो वो दो। ये काम हमारा नहीं है। अब इस व्यवस्था को बदलना होगा और व्यवस्था को बदलने के लिए तेजाजी महाराज आपके बीच नहीं आएंगे, आपको उठ खड़ा होना है। जिस तरह दिल्ली में छोटे बच्चों ने मोदी को झुका दिया, इस बार राजस्थान की व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा इस राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कब्जा। भाइयों, एक एक चीज आप देखते हो। जब दिल्ली के अंदर हमारी पहलू, ये स्कूल के लड़के हैं, किनको लाए पकड़ के, क्यों बिठाया इनको स्कूल वालों को? बोर्ड तो लगता नहीं है, आगे मत बिठाया, ध्यान रखा करो, ठीक है ना? इनको पकड़ के पीछे रखो। स्कूल वाले बच्चे कब आगे बढ़ेंगे भाई? ये जानते ही नहीं कोई हो हा करता।
अरे तुम सुनो, नेता देखा क्या नहीं तुमने कभी यहाँ छापर में? ऐसे बावड़ा हो रहे हो क्या पूरे? तू बैठना बीच में, इसको करो लंबे बड़ा बैठ। सब ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जब देश की पहलवान बेटियां, रुको भाई है, मैं आऊंगा नहीं दोबारा, पहले बता दूं मैं, ठीक है ना? और अभी चला जाऊंगा बिना बात संगी। कौन तो सुबह वोट पटक दोगे तुम, ठीक है ना? खुदा बात करते हो, टाइम खराब करते हो किसी का। क्यों खराब कर रहे हो मेरे को? जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए दर दर की, जब उनको लगा कि हमें न्याय कौन देगा, उस बाहुबली से झगड़ा था। भाइयों मेरी बात सुनो, तुमने मुझे बहुत बार देखते हो, मैं चला जाऊंगा फिर बैठे रहोगे, ठीक है ना? या तुम्हें किसी विरोधियों ने भेजा यहाँ पे? कौन हो तुम लोग? चुप करो इनको, शर्म आती नहीं? पकड़ के बेशर्म कहां से बिठाए इन बच्चों को आगे? क्यों लाए हो इनको आगे? ले जाओ इसको। बहुत बोलता है, देखो यार, गजब का आदमी, शर्म है नहीं बिल्कुल। मेरी तुमको को देख के मुझे नया तरस आता है, इसलिए घूम रहा हूं तुम्हारे लिए। मुझे क्या पता तुम इतने कमजोर लोग हो जो बात सुनने में भी 1000 बार ये करते हो, क्या बात नहीं सुन सकते? छोड़ो तुम आयोजक लोग, मेरी बात सुनो, ऐसे कमजोर लोग हो तुम लोग, तभी तो शोषण हो रहा तुम्हारा। और इस चूरू जिले की राजनीति की वजह से मेरी दुश्मनियां हुई राजस्थान के अंदर। चूरू के लोग कमजोर थे, तुम्हें जब मारा हनुमान बेनीवाल तुम्हारे साथ आया और ये लड़ाई बढ़ गई राजस्थान के अंदर। तुम्हारे नेता तो चले गए वापस, कोई बीजेपी में सेट हो गया, कोई कांग्रेस में हो गया। मैं तुम्हारा दुख दर्द आंसू देख के लड़ रहा हूं रात को 1 बजे। मुझे क्या पता इतने कमजोर हो, जो इतने